जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंच जाएंगे अमित शाह। बता दें आपको कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद यहां पर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की और वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से। श्रीनगर पहुंच जाएंगे अब से थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फोन पर बातचीत की थी। हमले के बारे में तमाम बातचीत हुई थी, दोनों के बीच जानकारी दी गई थी प्रधानमंत्री को गृह मंत्री की तरफ से। और अब दिल्ली से रवाना हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब से थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो पहलगाम हमले के बाद रवाना हो गए हैं अमित शाह। पीएम मोदी से गृह मंत्री ने फोन पर बातचीत की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जद्दा में हैं। और जब उन्हें हमले की जानकारी मिली तो गृह मंत्री से उन्होंने फोन पर बातचीत की, तमाम सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और पहलगाम का दौरा करने की भी बात कही गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से। अमित शाह ने इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की। काफी देर तक मीटिंग उनके घर पर चली और उसके बाद दिल्ली से रवाना हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब से थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे श्रीनगर। तो बता दें आपको कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। कई नकाबपोश आतंकी जिन्होंने गोलीबारी की है एक रिसोर्ट पर, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो 5 तस्वीरें, सेना का ऑपरेशन जारी है लगातार। बड़ी संख्या में यहां पर सेना के जवान मौजूद है। ऑपरेशन लगातार जारी है, अलर्ट पर है सुरक्षा बल। तो भारी तादाद में यहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है, अलर्ट पर उन्हें रखा गया है। तमाम गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। और तीसरी तस्वीर, जिसमें शोक में नजर आ रहे हैं परिजन, जिन लोगों पर हमला हुआ है उनके परिजन, जो कि काफी दुख में नजर आ रहे हैं, शोक में नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि एक की जान चली गई है इसमें, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चौथी तस्वीर, इलाके में पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। और ये 5वीं तस्वीर, घायल लोगों को एम्बुलेंस ले जाते हुए अस्पताल, तो अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जो लोग घायल हुए थे उनको इलाज उनका जारी है। तो बता दें आपको कि श्रीनगर अब से थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। मीटिंग की उन्होंने पहले अधिकारियों के साथ और उसके बाद वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो पहलगाम में हुआ है आतंकवादी हमला, जिसके बाद अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री हालात का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में अमित शाह पहुंच जाएंगे श्रीनगर। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी गृह मंत्री ने। कमलेश मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन उससे पहले मीटिंग उन्होंने की, क्या कुछ रहा उसमें, क्या ताजा जानकारी? देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री के निवास में जो बैठक हुई थी, उसमें आईबी चीफ और शराव चीफ की बैठक में मौजूद थे। केंद्रीय गृह सचिव भी बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी और आईटीबीपी के जीपी और इसके साथ साथ सीआईएसएफ के डीजी भी अब ऑनलाइन जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से जो वहाँ सिचुएशन है उसका मूल्यांकन हुआ है और उसके बाद बैठक करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री खुद निकल चुके हैं मौके पर हालात का जायजा लेने पहलगाम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको जद्दा से निर्देश दिया था कि वो खुद जाएं और खुद वहां जाके असेसमेंट करें कि क्या हुआ है और जरूरी मदद वहां पे लोगों को मुहैया कराई जाए। लेकिन अभी जो जानकारी मेरे पास में है कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहलगाम जिस जगह ये घटना घटी है वो आप वाहन से जाना बेहद मुश्किल है। आप बेयर फुटेड या पैदल ही जा सकते हैं, या फिर आपको जो पोनी की सवारी लेनी पड़ेगी। बेहद दुर्गम इलाका है, क्योंकि ये वहाँ ये सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ये हमला हुआ है। और अभी तक जो जानकारी है, 2 लोगों के मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि भी की है और लगभग 12 लोग घायल हैं इस हमले में, जो आसपास के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तो गृह मंत्री पहले तो घायलों से मिलेंगे, उसके बाद वो स्पॉट पे जाएंगे जहां ये घटना घटी है। और हो सकता है श्रीनगर में पूरे स्पॉट का मूल्यांकन करने के बाद गृह मंत्री वहां सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी करें, जो कि
गृहमंत्री जब पहुंचेंगे तो रात हो चुकी होगी, तो संभवतः वो पहलगांव रात में नहीं जा पाए, कि कल सुबह ही उनका दौरा संभव होगा। लेकिन वो रिव्यू मीटिंग करेंगे और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है उनको कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको कॉल डाउन करके उनको खत्म किया जाए, और उन्होंने भरोसा दिया है कि इमीडिएट एक्शन इसके खिलाफ होगी। जाहिर सी बात है, केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश, प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही जम्मू कश्मीर जहाँ श्रीनगर पहुंच रहे हैं, और प्रधानमंत्री को उनको ब्रीफ करना है पूरी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद। कमलेश बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी का बयान सामने आए हैं। तो पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री का बयान, आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री कड़ी निंदा करते नजर आए आतंकी हमले की। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग। मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे कह दिया है कि आतंकवाद से लड़ने का जो हमारा संकल्प है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों का नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही साथ जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते नजर आए प्रधानमंत्री। रविंद्र श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जम्मू से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, इस वक्त की सबसे पहले ताजा स्थिति बताइए कि क्या इस वक्त के ताजा हालात वहां के? देखिए फर्रा, अभी भी हालात कहा जाए तो बहुत ज्यादा दयनीय है, क्योंकि लगातार अस्पताल के अंदर जो पर्यटक पहुंचे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जिस प्रकार से ये आतंकी हमला हुआ है, खासतौर पर पर्यटकों के ऊपर हमला किया गया है। और बड़ी बात फरा ये है कि जिस प्रकार से आतंकियों ने नाम पूछा है, यानी कहा जाए धर्म और जाति पूछकर आतंकियों ने हमला किया है। यानी कहा जाए तो उन्होंने पूछा क्या आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो अगर मुस्लिम नहीं है तो उनको गोली मार दी गई। ये खुद एक वीडियो में एक महिला जो है वो बोल रही है। तो ये दर्शाता है कि आतंकियों का कोई भी धर्म नहीं होता है, आतंकी सिर्फ आतंक फैलाना जानते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने पहलगाम के अंदर आतंक फैलाया और वहां पर जो स्थिति भयावह बनी हुई है, यानी कहा जाए 2 मौत अभी तक हो चुकी हैं, 12 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। हालांकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन रविंद्र, यही बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री का बयान हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने जानकारी ली है और जो लोग मारे गए हैं, जिससे साफ लग रहा था कि एक मौत नहीं हुई है बल्कि कई लोगों की मौत की आशंका उससे जाहिर होती है। बिल्कुल, देखिए फरा, आशंका ज्यादा मौतों की है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान आया है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा जो है वो ज्यादा है। लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी हम दर्शकों तक ये बात पहुंचाएंगे कि कितनी मौतें वहां पर हो चुकी हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश के अन्य राज्यों से यहाँ पर पहलगाम लोग पहुंचते हैं, यहाँ का प्राकृतिक नजारा देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा जो है वो लग गया है। यानी कहा जाए तो एक तस्वीर सामने बहुत वायरल हो रही है और उसमें एक नव विवाहिता जो है वो अपने पति को पास में लेटा हुआ, यानी उसके आतंकियों ने गोली मार दी और उस सर में गोली मारी है और वो बैठी हुई है पास, विलाप कर रही है। तो ऐसे मार्मिक दृश्य जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक का दिल जो है वो रोता है। लेकिन आतंकियों का दिल पसीजता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो है वो लगातार यहाँ पर आतंक फैलाना चाहते हैं। रविंद्र, जाहिर सी बात है आतंक लगातार उनका यहाँ पर नजर आ रहा है और घाटी में पहुंचते हैं लोग खूबसूरती का नजारा लेने के लिए। तमाम पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और इस बार भारी तादाद में पर्यटक जा रहे थे, तो ऐसे में उस पर भी सवाल खड़ा होता है। अब लोग भी 10 बार सोचेंगे जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। जो तस्वीर आज सामने आई उसको देखकर अंदाजा लग सकता है।
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो तस्वीरें सामने आई हैं, आतंकियों ने जो मंशा पाली थी कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं एक ब्रेक लगाई जाए, वो अपनी मंशा में जी। कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये जानकारी गृह मंत्री को मिली, देश के प्रधानमंत्री को जो सऊदी अरब के दौरे पर गए, वहां से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं गृह मंत्री को कि आप तुरंत जम्मू कश्मीर का दौरा कर, यहाँ पहुंचकर सुरक्षा रविंद्र बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से आपके पास लौटती हूँ। उससे पहले अपने दर्शकों को चश्मदीद का बयान सुनवाते हैं, जो बता रही है कि किस तरह से आतंकियों ने हमला किया और अपने पति को बचाने की वो गुहार लगाती दिखाई दी। उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। और रविंद्र मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, हमने सुना कि किस तरह से महिला अपने पति को बचाने की गुहार लगा रही है, और जो एक दूसरी महिला है वो कह रही है कि आतंकियों ने पूछा और जब पता चला कि वो मुस्लिम नहीं है तो गोली मार दी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जो नॉन मुस्लिम यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे वो आतंकियों के निशाने पर थे, यानी वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल फरा, देखिए जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं है, यानी कहा जाए तो वो यहाँ पर सिर्फ आतंक फैलाने के मकसद से उन्होंने ऐसा किया, यानी हिंदू पूछकर गोली मारी गई। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान से जो निर्देश मिल रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम आतंकवाद को फैलाया जाए, वो कहा जाए तो यहाँ पर नाम पूछकर, बाकायदा धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है। तो ये दर्शाता है कि जो बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं पर्यटक, वो ना आ पाए। यहाँ जो पर्यटक काफी संख्या में पहुंचे थे, आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक आते हैं, उससे एक का परिवार नहीं पलता है, बहुत से परिवार पलते हैं। चाहे उसमें घोड़े वाले ले लो, पिट्ठू वाले ले लो, खच्चर वाले ले लो, या आसपास कई छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सामान बेचते हैं, चिप्स बेचते हैं, कुरकुरे बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर बिकती है, कई रेस्टोरेंट यहाँ पर चलते हैं। यानी कहा जाए तो उस पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू होने जा रही है। तो रविंद्र, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा भी है, सवाल खड़े होते हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए मेरे साथ। तो लगातार यहाँ पर जिस तरह से यह हमला हुआ है, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी इस पर जारी है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, वो आपको सुनवाते हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। It's a very heart-wrenching incident. The attack on tourists should be condemned by one and all. These tourists have come from far places of this country to spend some time, but this attack on them is a cowardly act. We condemn it in the harshest way and demand that all those people who are involved into this are brought to justice. And
with this incident, we convey our heartfelt condolences to the families of the deceased and appeal that all those who are injured are treated well in the hospitals. With this begs another question, that on the day when a minister came here to claim normalcy in terms of bragging about this, the same day there is an incident like this. I appeal to all those people to not put these tourists on and make it look like a scapegoat when you talk about normalcy, because then such incidents, then those cowardly acts will happen again. जो आज 22 पहलगाम में हादसा पेश आया, I strongly condemn this attack. This is a cowardly act. ये टूरिस्ट पे, लोकल्स पे जो अटैक हुआ आज, ये दर्दनाक है और मैंने पहले ही तुरंत ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाया. ही इज़ ऑन जॉब, ऑनरेबल सीएम साहब इज ऑन जॉब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस भी है, लेकिन इनको अच्छे से ट्रीट करना हमारे लिए फ़र्ज है. जितने भी जख्मी हुए और सीरियसली जो इंजर्ड है, मैंने एम्बुलेंसेस को भी डायरेक्शन दी, CMOs, BMOs, उनसे बात करके everybody is on toes, alert, and this was very unfortunate and unexpected at an unexpected place. ये जो हादसा हुआ है, यहाँ पे अभी तक कभी सोचा भी नहीं था इंसान ने, जो पहलगाम से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, जिसको ट्रैकिंग के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, घोड़े पे चले जाते हैं लोग. तो आई स्ट्रांगली कंडेम, आई डोंट हैव वर्ड्स, और मेरी दुआएं हैं. अफसोसनाक है, दर्दनाक है हम सब के लिए, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनके रिश्तेदार, जिनके लवाहिकीन, जिनके अपने प्यारे आज जान बहक हुए या ज़ख्मी हुए. मेरी नज़र में हम सब के लिए एक चैलेंज है, सरकार के लिए भी और एज शहरी, बैचेती शहरी, हम सब के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए. हमारे सियासी नुक्ते निगाह अलग अलग हों, हमारे मामलात अलग अलग हों, लेकिन जहाँ तक रोज़मर्रा ज़िंदगी का सवाल है, अमन कायम करने का सवाल है, अमन ज़ामिन है हमारे फ्यूचर का, इस पर अगर आँच आ जाए नुकसान है हमारे लिए. तो चलिए अब आपको पहलगाम में घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान सुनवाते हैं जो आतंकी हमले के गवाह बने. मैं श्रीनगर में रहता हूँ, अभी मैं राइट नो पहलगाम में हूँ, और जो पहलगाम में आज एपिसोड हुआ है इसको हम कंडेम करें हर एक ज़बान में, हर एक हाल में. उसके बावजूद जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट है उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर का जो हाईवे बंद पड़ा है, तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जितने भी लोग यहाँ पे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है राफ्टिंग पॉइंट पे और अदर जगहों पे, वो वहाँ पर आ सकते हैं. हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं टूरिस्ट के लिए, होटल के दरवाजे खुले हैं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं. उसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा. जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारे टूरिस्ट को सेफ मुकामों पे पहुंचा दिया, इनको सेफ रास्ता दिखा दिया और हमारे होटल तक पहुंचा दिया. मैं अभी पहलगाम से कल का आया हुआ हूँ, यहाँ रुका हुआ हूँ. 5-6 लोग हैं. यहाँ को टेंशन वाली बात सुना था, थोड़ा फायरिंग हुआ है, हमला हुआ था थोड़ा बहुत, तो टेंशन वाली बात है नहीं. यहाँ पर शांति का माहौल बना हुआ है, पुलिस सब सिक्योरिटी है, सब SRP के सब मिलिट्री के सब जवान लोग हैं यहाँ पर, सब बढ़िया है, यहाँ पर टेंशन वाली बात है नहीं. तो पहलगाम हमले पर अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है. इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को घटना के बारे में जानकारी दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए जल्द ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा. और उनके इस पोस्ट के बाद गृहमंत्री रवाना हो चुके हैं श्रीनगर के लिए. इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, तो मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है. सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर. तो पहलगाम हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है. बता दें आपको कि जिस तरह से हमने सुना, कुछ लोग यहां पर कह रहे थे कि आतंकी पूछ कर गोली मार रहे थे कि कौन सा धर्म है और नाम क्या है.
उससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से गोलीबारी की गई है तो मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है, 20 से ज्यादा तक पहुंच सकता है मरने वालों का आंकड़ा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है, सुरक्षा बलों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर, पहलगाम हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। रविंद्र मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, जो कि हमें भी अंदेशा लग रहा था, जो संभावना लग रही थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था मरने वालों को लेकर, अब बड़ी खबर आ रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, 20 से ज्यादा तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 2 से 3 आतंकी बताए गए हैं और धर्म और नाम पूछकर गोली मारी गई है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। नाम पूछकर गोली मारी गई, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का भी बयान जो है उससे यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो कहीं से भी नहीं आई है। लेकिन कहा जाए तो 2 मौत अभी तक हो चुकी हैं, 12 लोग घायल हो चुके हैं और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है उन कायर आतंकियों को ढेर करने के लिए जिन्होंने ये कृत्य किया है। और अब उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी साफ कर चुके हैं और देश के गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि उन आतंकियों पर कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे कायर आतंकी किसी के सगे नहीं है। यानी कहा जाए तो जिस प्रकार से आपने देखा भी होगा कि वहां पे लोग जो हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए हैं, घरों के दरवाजे खोल दिए हैं और पर्यटकों से कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ रुकें, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान लगातार उन आतंकियों को यहाँ भेजकर यहाँ के भाईचारे को खराब करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन हमारे जवान, हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और रविंद्र, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि लगातार तभी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है, अब तक सुराग नहीं मिल पाया किसी भी आतंकी का। देखिए अभी सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन जल्द ही वरा उन आतंकियों को ढूंढा जाएगा, क्योंकि पहलगाम का जो इलाका है यहाँ पर काफी जंगल है, काफी डेंस फॉरेस्ट है और यही वजह है कि आतंकियों ने, और खासतौर पर पहलगाम से 4 से 5 किलोमीटर आगे जाकर आतंकियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। तो कहा जाए तो आतंकी वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि गाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाती है और खच्चर और टट्टू के जरिए ही वहां पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे में आतंकियों को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, पूरा देश इस समय दुखी है। जी रविंद्र, जाहिर सी बात है, दुख की तो बात है ही, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला अंजाम दिया गया, तमाम लोगों की शायद इसमें मौत हो गई होगी। हालांकि अभी तक साफ आंकड़ा नहीं आ पाया है, सिर्फ 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो कब तक कामयाब होते रहेंगे। इसको लेकर क्या, कौन सा कड़ा कदम उठाने की जरूरत है ताकि पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके इस पर? देखिए बड़ा जो लोग हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अमन शांति हुई है, लेकिन पाकिस्तान के पेट में ये शांति जो है वो पच नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिशें कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग फिर से उठ रही है, क्योंकि सीमा पार जो टेरर कैंप है वो लगातार एक्टिव हो चुके हैं। सीमा पार, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस तरफ हो या फिर एलओसी की उस तरफ हो, यानी कहा जाए तो एलओसी के उस तरफ जो बालाकोट का इलाका है वहां पर टेरर कैंप एक्टिव है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हीरानगर से नीचे और साबा के नीचे का इलाका है वहां पर भी टेरर कैंप, जो बड़ा भाई मसरूर और छोटा भाई मसरूर और इसके साथ कई और टेरर कैंप है जिनको पाकिस्तान ने फिर से एक्टिव कर दिया है, क्योंकि लगातार हीरानगर के इलाके से आतंकी जो है वो देखे जा रहे हैं। बीते कल भी जम्मू के परमंडल इलाके में 2 से 3 आतंकी देखे गए और उसके बाद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन आतंकियों ने जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर अपनी कायराना हरकत की है, इससे कहीं ना कहीं पूरा देश स्तब्ध है, हर तरफ से निंदा हो रही है। लेकिन हमें मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ये सिर्फ
यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम आपस में मिलकर रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो हर कोई इस हमले से दुखी है। रविंद्र बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से आपके पास लौटती हूं। तो बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी निंदा की है और कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अमित शाह ने भी इस पर पोस्ट की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को घटना के बारे में जानकारी दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए जल्द ही श्रीनगर के लिए रवाना हो जाऊंगा। गृह मंत्री ने यह पोस्ट की और उसके बाद वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। अब वहां पर जाकर कुछ कड़े दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। गृह मंत्री की तरफ से अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच जाएंगे। वहीं इस पर एक और मनोज सिन्हा का जो जम्मू कश्मीर के एलजी है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच गई हैं। तलाशी अभियान जारी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगाम में भर्ती लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। एक घायल पर्यटक को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। एलजी मनोज सिन्हा का ये पोस्ट सामने आया है। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले में बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। तो बता दें आपको, मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो आज आतंकी हमला हुआ पहलगाम में। कुछ नकाबपोश आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, जिसमें अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मरने वालों की तादाद 20 से ज्यादा तक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो आतंकियों ने जिस तरह से लोगों के नाम पूछकर, उनका मजहब पूछकर उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद यह साफ जाहिर है कि मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। 20 से ज्यादा तक हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है आसपास के इलाकों में, लेकिन घने जंगलों वाला यह इलाका है, जिसके चलते अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो चलिए पहले आपको पहलगाम में घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान सुनवाते हैं, जो आतंकी हमलों के गवाह बने। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, अभी मैं राइट नो पहलगाम में हूँ। और जो पहलगाम में आज एपिसोड हुआ है, इसको हम कंडेम्ड करें हर एक जबान में, हर एक हाल में। उसके बावजूद जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट है, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर का जो हाईवे बंद पड़ा है, तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है राफ्टिंग पॉइंट पे और अदर जगहों पे, वो वहाँ पर आ सकते हैं। हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं टूरिस्ट के लिए, होटल के दरवाजे खुले हैं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। उसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारे टूरिस्ट को सेफ मुकामों पे पहुंचा दिया, इनको सेफ रास्ता दिखा दिया और हमारे होटल तक पहुंचा दिया। मैं अभी पहलगाम से कल का आया हुआ हूँ। यहाँ पर यहाँ रुका हुआ हूँ, 5-6 लोग हैं। यहाँ को टेंशन वाली बात सुना था, थोड़ा फायरिंग हुआ है, हमला हुआ था थोड़ा बहुत, तो टेंशन वाली बात है नहीं। यहाँ पर शांति का माहौल बना हुआ है, पुलिस सब सिक्योरिटी है, सब SRP के सब जो मिलिट्री के सब जवान लोग हैं यहाँ पर, सब बढ़िया है। यहाँ पर टेंशन की बात है नहीं। और रविंद्र मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ सीधे जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र, हमने सुना जो लोग यहाँ पर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनके लिए हमारे घरों के, हमारे दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं, उन्हें डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यानी स्थानीय लोग जो हैं वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं इन पर्यटकों की।
रविंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। बता दें आपको कि इस हमले को लेकर लगातार चौतरफा निंदा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। खुद प्रधानमंत्री ने अमित शाह से फोन पर बातचीत कर इस पूरे हमले की जानकारी ली है और सख्ती के साथ कदम उठाने के उन्हें निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ वहां का दौरा करने की भी बात कही गई है, जिसके बाद अमित शाह भी दिल्ली से रवाना हो गए हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सकते हैं, वहां पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। लेकिन बता दें आपको कि आतंकी हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस तरह से आतंकियों ने लोगों को पूछ कर गोली मारी है, उनका नाम, उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई है, उसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। आप टेंशन मत लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे नहीं, आप टेंशन मत। तो सुरक्षा बलों को अलर्ट पर कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन परिवारों में दुख का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहां पर परेशान हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम आतंकी हमले के बाद इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है। तो पहलगाम में पर्यटकों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है। आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 9596 777 669। इसके साथ ही साथ एक और नंबर जारी किया गया है 0193 222 5870। इस पर पुलिस से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 9419051940। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त आपको बता दें कि नंबर जारी कर दिया गया है, इमरजेंसी नंबर, जिसमें तमाम जो लोग इस वक्त जिनके घरों के लोग यहाँ पर गए थे जम्मू कश्मीर घूमने या पहलगाम, वो लोग कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे इलाकों को स्क्वाडन किया गया है और जो फरा इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है वो गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ से रवाना हो चुकी है। समझिए कि कितनी बड़ी सिचुएशन इस वक्त इस बात को लेकर हैंडल करने की तैयारी की जा रही, क्योंकि बड़ी खबर है कि लगभग 20 के आसपास यह संख्या ज्यादा हो सकती है जिनकी कैजुअलिटी हुई है। संजय, बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस तरह से अब चीजें सामने आ रही हैं कि 3 लोग जो है वो जख्मी हुए, उनमें से एक को एयरलिफ्ट किया गया है सिक्किम श्रीनगर। 4 यहाँ पेशेंट जिनको हमने देखा है, 3 की हालत थोड़ा बेहतर हैं लगभग, लेकिन एक की हालत जो है वो बहुत नाजुक है। और जो माइनर इंजर्ड हुए हैं वो इस वक्त ठीक हैं, वो डिस्चार्ज हुए हैं वहाँ पहलगाम से ही, उनको ज़्यादा नहीं लगी। ये बदकिस्मती की बात है, उसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। तो संजय, सुना आपने कि किस तरह से इस हमले की चौतरफा निंदा की जा रही है। इस वक्त की तस्वीरें आ रही है, अमित शाह की तस्वीरें। तो बता दें आपको कि अमित शाह रवाना हो चुके हैं श्रीनगर के लिए। अब से थोड़ी ही देर में वो पहुंच जाएंगे। उससे पहले उन्होंने एक मीटिंग भी की है इसको लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बातचीत की थी, सारी जानकारी उन्हें दी थी। संजय, जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही है कि आतंकियों ने नाम धर्म पूछ कर गोली मारी, तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि बहुत ज्यादा हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा। देखिए, ये टारगेट किलिंग है और साफ तौर पर ये अंदाजा पिछले महीने भी अगर देखा या पिछले कुछ 6-7 महीनों के अंदर इस तरीके से हमलाएं जो घटनाएं थी वो बढ़ी थी। लेकिन इन सब के बीच में अगर ये कहा जाए कि ये जो हमला है इसको लेकर सरकार की तरफ से जो संजीदगी दिखाई जा रही है कि जितने भी आतंकवादी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इधर बीजेपी महासचिव ने आतंकी हमले को लेकर बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर गोली चलाना केवल आतंकवाद नहीं है बल्कि हैवानियत की पराकाष्ठा है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, अभी मैं राइट नो पहलगाम में हूँ। जम्मू कश्मीर में पूछकर गोली चलाना केवल आतंकवाद नहीं है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला राक्षसीय कृत्य है। प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकियों को उनके इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भारत की भूमि में आतंकवाद की कोई जगह नहीं।
भारत अब खामोश नहीं बैठेगा। विदेश में बैठकर आईएसआई जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार षड्यंत्र कर रही है और हर षड्यंत्र असफल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बर्बाद करने के लिए, भाईचारक सांझ को तोड़ने के लिए यह घटना की गई है। हर शहीद का हिसाब लिया जाएगा। एक एक हमलावर, हत्यारा आतंकी जमीन के नीचे कब्र में पहुंचाया जाएगा। ढूंढ ढूंढ कर नरेंद्र मोदी की सरकार अपने नागरिकों के ऊपर हमला करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी और एक एक से हिसाब लिया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए तरुण चुग का यह बयान, ये गुस्सा साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन अमित शाह को देखिए, इस तरीके से कभी आपने देखा नहीं। इतनी जल्दी यहां से मीटिंग करना, उसके बाद रवाना हो जाना, यह साफ तौर पर दिखाता है कि अमित शाह ये समझते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है और किस तरीके से आतंकवादियों को यही वक्त है जब मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जो कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है, इसको लेकर पूरे देश के भीतर इस वक्त गुस्से का माहौल है। लेकिन इधर अखिलेश यादव ने भी दरअसल एक ट्वीट किया है। जी, अखिलेश यादव की ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। यह हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। घायलों के अतिशीघ्र उपचार के लिए देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाए। सबके स्वास्थ्य लाभ और जीवन के लिए हृदय से कामना। तो अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया है। लगातार इसको लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। केंद्र की सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। फरा देखिए, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, ठीक है। अब कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है, लेकिन अमित शाह का ये बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर दिखाता है कि अमित शाह कितने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और ये एक तरह से आप सोचिए कि चैलेंज किया गया हमारे सुरक्षा, गुस्से वाली बात है भी यहाँ पर, जिस तरह से इस कायराना हमले को अंजाम दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी गई है और इसके बाद मुझे लगता है कि अब शायद वो परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि आपको फिर से वो जो एयर स्ट्राइक का दौर याद होगा आपको, तो वो तस्वीरें, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पीछे पाकिस्तान, आईएसआई का हाथ और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा भी जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पीस इस वक्त दिखाई दे रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, पर्यटक वहां पर या इस वक्त पर्यटन सीजन भी शुरू हो चुका है। ये एक कायराना हरकत है जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था। और संजय, कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने, अभी सोशल मीडिया डर का, भय का माहौल पैदा करने की कोशिश। लोग ये कह रहे हैं, देश के भीतर आक्रोश इस बात का है कि लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान से इस हमले का नहीं, बल्कि जितने हमले किए हैं, सबका जवाब जितने शहीद हुए हैं, जितने लोगों की जो हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, सबके बदला लेने का वक्त आ चुका है। ये साफ तौर पर दिखाता है। और अमित शाह, आप अंदाजा लगाइए कि इसके पहले जब उन्होंने नक्सल वाले मूवमेंट को लेकर किया था, बात कही थी, वो बेहद एग्रेसिव तरीके से उस बात को साफ किया गया था, क्लियर किया गया था और उसके बाद वो अभियान जोर पकड़ा। लेकिन अब वहां पर पहुंचना एक तरह से जाहिर सी बात है कि अब यहां से बहुत कुछ आप देखने को मिल सकता है। ये आतंकवादी तो मारे जाएंगे, इतना पक्का है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके को स्क्वाडन किया गया है, उसके बाद इनका बच के निकलना मुश्किल है। लेकिन इनके आका कौन है, कहां पर बैठे हैं, किस तरीके से पूरा प्लान किया गया है, कौन इनका लोकल सपोर्ट यहां पर है, कैसे इनको यहां तक पहुंचाने में मदद की गई है, कौन इनको सप्लाई कर रहा था हथियार, तमाम चीजों का पता चलने के बाद आप समझिए कि जम्मू कश्मीर के इस रीजन में या पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए यहां से प्रण के तौर पर भी ये संकेत, ये तस्वीरें बताती हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर या फिर उसके पहले जब मीटिंग हो रही थी, तब उस दौरान भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर सख्ती की तरफ इशारा सरकार का था। लेकिन गृह मंत्री का फौरी तौर पर यहां से रवाना हो जाना और राज्यपाल का, उपराज्यपाल का साथ में होना और बीजेपी नेताओं का रिएक्शन ये दिखाता है कि आक्रोश इस बार। तो आज की सबसे बड़ी खबर, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया गया है पर्यटकों के लिए। वो सबसे पहले आपको बता देते हैं जो इमरजेंसी नंबर जारी किए गए, 9596 777 669 0193 222 5870। इस पर आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है 9419051940। तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है संजय, वो संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अरे मिल्टन सर, सियासत को छोड़ दीजिए। सियासत में नहीं करोगे, ये आपका ईमान नहीं है, धर्म नहीं है, ये चीज
मत करो ऐसा। तो मत कितने बच्चे अंदर हैं, क्या उम्र है उनकी, कितने लोग अंदर? देखिए, लेडी है, एक बुजुर्ग 2 है, ऊपर भी एक है जो नौजवान जिसका ऑपरेशन हो रहा है अभी एब्डोमेन का, आउट ऑफ डेंजर है। तुरंत काम किया यहाँ पर हमारे। आंकड़े क्या बताए जा रहे हैं? देखिए, आंकड़े जो आपको मिले वो हमें भी है कि एक की डेथ हुई है, अभी 4, 5, 16 के जो ऊपर है, 8 की अभी इंजरी है, वो चीज चल रहा है। अभी जो निकलेगा वो आपके सामने भी आएगा। तो बीजेपी नेताओं का रिएक्शन, लेकिन ये तस्वीर जिसका जिक्र मैं कर रहा था फराह, देखिए ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये पहले कहती है सुरक्षा कर्मचारियों से मेरे पति को बचा लो। बाद में एक तस्वीर इसकी अब वायरल हो रही है जहां पर डेड बॉडी इसके पति की पड़ी हुई है, इस महिला की, और वहां पर ये बैठकर रोती हुई दिखाई दे रही है। और साफ तौर इसमें आवाज सुना जा सकता है कि जिन लोगों के ऊपर पहले फायरिंग की गई थी, ये चूंकि पूरा ग्राउंड है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, और यहां पर रिसोर्ट था, वहां पर बाकायदा लोगों से नाम पूछकर उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। ये संख्या कितनी बड़ी है, अब चूंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे, उसके बाद जांच पड़ताल के बाद बातें साफ हो जाएंगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि दहशत का माहौल किस तरीके से फैलाने की कोशिश की गई। ये सैलानी है, ये सिविलियंस है, ये इनोसेंट है, इनका किसी तरीके से इस पूरे मामले पर लेना देना नहीं होता है। यहां पर पर्यटन के तौर पर या पर्यटक के तौर पर वहां पर गए थे और अच्छे दिनों खुशियां मनाने गए थे, लेकिन वहां जिस तरीके से इनके ऊपर ये गोलियां बरसाई गई हैं, जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये अपने आप में लोगों के अंदर रोष को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। जाहिर सी बात है, दहशत भी लोगों के अंदर है ही, और अब जो और लोग वहां पर जाने की सोच रहे थे, क्योंकि अभी इस वक्त ये टूरिस्टों के वहां पर जाने का सीजन है, तो ऐसे में वो लोग भी 10 बार सोचेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो लोगों में डर का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये कायराना हरकत है फरा, जो करने की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और चूंकि गृह मंत्री का वहां पर दौरा, जाहिर सी बात है कि जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर अमरनाथ यात्रा का जो रूट है, उस पूरे इलाके में सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी जाएगी कि अब इन आतंकवादियों की तरफ से यहां पैर रखना तो दूर, अगर सोच भी रहे तो उसका इंतकाम या उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस पूरे इलाके में कई सालों से बेहद शांतिपूर्ण माहौल था और जानबूझकर आतंकवादियों ने इस इलाके को फिर से चुना है। जब यहाँ से वहाँ उनके लोगों तक पहुंचे हैं, तो हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। शुक्रिया। मैंने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है, तो हम 2:50 पर यही 2 फायर हो गए, 2:47 पर 2:50 से फायरिंग शुरू हो गई है, यही 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ उनके लोगों तक पहुंचे हैं, तो हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। शुक्रिया। मैंने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है, तो हम 2:50 पर यही 2 फायर हो गए, 2:47 पर 2:50 से फायरिंग शुरू हो गई है, यही 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ तो 2:30 बजे के आसपास, 2:45-47 के आसपास, ये देखिए वहां पर जो लोकल लोग थे, ये कह रहे कि 3 को तो मैंने रेस्क्यू किया है, और वहां पर 10 मिनट के आसपास फायरिंग होती रही। 10 मिनट में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर यहां पर जिस तरीके से इन्होंने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, यह जाहिर सी बात है कि ये लोगों के अंदर इस वक्त इस बात को लेकर रोष है। लेकिन इन आतंकवादियों का काम तमाम करने के लिए इस वक्त भारतीय जो सेना है, हमारे डिफेंस जो एक्सपर्ट हैं, वो तमाम मीटिंग कर रहे थे। इन सब के अलावा जो इस वक्त आर्मी है, वो चारों तरफ से इलाके को घेर चुकी है और इनका काम तमाम करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। जाहिर सी बात है, बख्शे तो नहीं जाएंगे वो, तो साफ तौर पर अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देख के पता लग रहा है किस कदर वो गुस्से में नजर आ रहे हैं, और आनंद फानन में मीटिंग के बाद वो यहां से रवाना हो गए। अब वहां पर जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे, और ये तो तय है कि बख्शा नहीं जाएगा इन आतंकियों की, जिस तरह से कायराना हरकत को इन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन एक चीज यहां पर यह भी है, जिस तरह से पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि घर में घुसकर मारना होगा, अब शायद वही वक्त आ गया है, तभी शायद इनको समझ आएगा, क्योंकि जिस तरह से आज इस हरकत को अंजाम दिया गया, उसके बाद इस पर लगाम लगाना, आतंक के आकाओं को उनके घरों में घुसकर मारना शायद बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, अमित शाह भी पहुंचेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मनोज सिन्हा की तरफ से इंडिकेट कर दिया गया है कि इन आतंकवादियों को इस घटना का भारी भरकम एक तरह से भुगतान करना होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, और न सिर्फ ये आतंकवादी जो यहां पर मौजूद हैं, बल्कि इनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। यानी एलजी की तरफ से अगर ये बयान है, तो अमित शाह का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। लेकिन ये अंदाज, जाहिर सी बात है कि तुरंत इस बड़ी घटना के बाद जम्मू कश्मीर रवाना हो जाना, जम्मू कश्मीर की शांति और इन सब के अलावा वहां पर मिलिटेंट्स को खत्म करना, आतंकवादियों का सफाया करना, इस बात की तरफ केंद्र सरकार का कितना फोकस है, यह दिखाता है गृह मंत्री का कितना फोकस है, और इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो, क्योंकि 90 के दशक से लेकर
2000 के आसपास का जो दौर लोगों ने देखा है वो वाकई में सिहरन पैदा करने वाला होता है। लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए थे, आतंकवाद चारों तरफ फैलता और खून खराबा करता हुआ दिखाई दे रहा था। तब से हमने सैकड़ों जवानों को खोया है, लेकिन उन सब का बदला हिसाब आप ये अंदाजा लगाइए जिस तरीके से ये खून खराबा किया गया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्लान करके पहले से इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा था, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ ऐसी हरकत करना ये और उकसावे की बात है। और इसके बाद मुझे लगता है कि अब चाहे वो पाकिस्तान में बैठे आका हों, चाहे वो किसी भी हिस्से में बैठे इसके सरगना हो, ये बचने वाले नहीं हैं। लेकिन भारतीय सेना ने चारों तरफ से, यानी पूरे जो जवान हैं चारों तरफ से इस पूरे इलाके को इस वक्त घेरा है। और अब चुनौती इस बात को लेकर है कि जो अंदर हैं आतंकवादी, उनको एक एक करके ढूंढ कर उनका खात्मा करना होगा। लेकिन अंदर अभी रिसोर्ट में कितने लोग हैं, कितने लोगों को निकाला गया है, कितने लोग इंजर्ड हैं, इन बातों को लेकर थोड़ी देर में बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगे, नंबर साफ हो जाएंगे। और जो खबर सूत्रों के हवाले से कि वो हो सकता है कि 10 से ज्यादा नंबर हो। हालांकि जो आसपास के लोग थे जिन्होंने रेस्क्यू किया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर 10 मिनट के आसपास गोलीबारी होती रही, गोलियां चलती रही और ऐसे में चीख पुकार मच गई थी। वो महिलाओं के बयान आप सुनिए, जो आसपास के लोग हैं, जो वहां की लोकल अथॉरिटी की, जो वहां की एमसीडी की तरफ से जो गई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि भाई सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो लोग घायल उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन इस घटना को, इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संजय, जाहिर सी बात है जिस तरह की इस हरकत को अंजाम दिया गया, बर्दाश्त करने वाली तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो 1 से 2 लोगों की खबर सामने आई है, जबकि बढ़ सकता है ये आंकड़ा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटक फंसे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो आतंकी हमला हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटक जो वहां पर पहुंचे हुए थे वो फंसे हुए हैं और भी पर्यटकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कई पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये आप अंदाजा लगाइए, फराक 11 छत्तीसगढ़ के हैं, एक कर्नाटक के पर्यटक कपल था जिनमें पति की मौत हो चुकी है, बाकी देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पर, चूंकि रिसोर्ट था, लोग वहां पर सुकून के पल बिताने गए थे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि छत्तीसगढ़ के भी 11 पर्यटक वहां पर फंसे, यानी कुल मिलाकर अभी कुछ देर में जब एक एक करके ये नंबर साफ होंगे, संजय, लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सुनवा देते हैं। बल्कि ऐसे इंसिडेंट्स को जितनी इनकी कंडेमनेशन कम है, एंड क्लियरली इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट people of Jammu and Kashmir, and it's an act of terror which has been done against innocents, and an attempt is to create instability in Jammu and Kashmir. We strongly condemn such an act of violence, such an act of terrorism which has been done by whoever is responsible. Should be the law should take its own course. सर, पहलगाम की कोई मुतासिर होता है, पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर की आवाम बदनाम होती है, मुसलमान बदनाम होते हैं और हमारा टूरिज्म, ट्रेड, हर कोई मुतासिर होता है। और ये कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट से, डेस्परेट इंसिडेंट है जिससे यहाँ पर वायलेंस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और प्योरली इट्स एन एक्ट ऑफ मिलिटेंसी, इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम सच है। वी आर होपफुल कि हालात को रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह। तो पीडीपी के नेता जो कड़े लफ्जों में निंदा कर रहे थे, और छत्तीसगढ़ के जो पर्यटक हैं उन्हीं को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी शिवप्रकाश तिवारी से। शिवप्रकाश, खबर ये आ रही है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है, छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटक उसमें शामिल थे। देखिए, आपको बता दें कि जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि वो रायपुर के समता कॉलोनी के दिनेश निर्वाणी हैं, वो अपने बीवी बच्चों के साथ गए थे, अपनी बीवी नेहा के साथ, और बेटी जो है उनकी लक्षिता और बेटा सौर के साथ गए हुए थे। और जो अभी जानकारी आ रही कि आतंकियों ने बाकायदे उनसे पूछा था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। जैसे उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूं, और उनको गोली मार दिया गया। ये जो जानकारी जो नेहा ने अपने घर पर रायपुर में अपने परिजनों को ये जानकारी दी है कि ऐसा उनके साथ ये घटना हुई। हालांकि दिनेश का इलाज जो है पहलगांव के नजदीकी हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन वही एक खबर और आ रही है, सबसे बड़ी खबर वो जी बिल्कुल, श्री की तरफ से यह जानकारी साफ की गई और यही तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आतंकी हमले के बाद पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, और इधर से गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं, श्रीनगर पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं, और आतंकी हमले के बाद पहलगाम के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त रवाना हो चुके हैं। तमाम
जो बड़े जिम्मेदार हैं फरा इस वक्त वो वहां सभी पर पहुंच रहे हैं। संजय। और जाहिर सी बात है, आक्रोश देखिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। यहाँ पर जो टूरिज्म है, यहाँ पर जो व्यवसाय है, उसको भी एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही। और ऐसे में जो भी आतंकवादी इस घटनाक्रम में शामिल है, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री के नाते अब उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारियां भी यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। और ये आतंकी घटना साफ तौर पर न सिर्फ राज्य सरकार को चुनौती है, बल्कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोगों के लिए भी चुनौती है। और ऐसे में से निपटने के लिए सभी को मिलकर साथ आना होगा। तो जाहिर सी बात है, सभी को मिलकर साथ आना होगा। और यहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भी बयान हमने सुने। वो भी सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि जो पर्यटक हैं यहाँ पर आने वाले, जो आए हुए हैं, उनमें डर और खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए, हमारे घर में रहिए। तो स्थानीय लोग जो है वो पर्यटकों को दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने भी कड़े लफ्जों में निंदा की थी। उधर से गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। यानी लगातार जिस तरह से आज इस कायराना हमले को अंजाम दिया गया है, उसके बाद देश भर में एक चीज और देखिए, ये जो तस्वीर है अभी श्री प्रकाश जो बता रहे थे, मुझे लग रहा है वही ये परिवार है, क्योंकि एक बच्चा और ये महिला यानी उनकी बेटी दिखाई दे रही है। और जिनको बचाने की बार बार बात कही जा रही है, वो उधर फंसे हैं जिनके ऊपर गोलीबारी की गई, जिनको गोलियां जिनके ऊपर चलाई गई थी, जिनको अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाया गया। जी, हो सकता है यही वो परिवार हो।